मायापुर में गौर पूर्णिमा के टाइम कीर्तन मेला होता है कि गौर पूर्णिमा से पहले, तो जीबीसी मीटिंग भी हो रही होती थी। तो उस समय मैं गुरु महाराज को सर्व कर रहा था उनकी जीबीसी मीटिंग्स के लिए। और गुरु महाराज का जो कीर्तन का स्लॉट हुआ करता था रोज़ सेकंड लास्ट हुआ करता था। लास्ट में लोकनाथ महाराज करते थे और सेकंड लास्ट में गुरु महाराज किया करते थे। और जब तक गुरु महाराज आते थे ना तब तक मतलब पूरा, क्योंकि लास्ट के ये 2 सन्यासी होते थे, तो पूरा माया मतलब पूरा वो जो हॉल था वो चकाचक भर जाता था, मतलब एकदम। तो हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा देखो चकाचक भर जाएगा। गुरु महाराज अभी कीर्तन चालू ही कर रहे थे, तो हम ना कहीं से बाहर के जो मार्केट है वहाँ से हम एक चामर लेके आए। तो हमने कहा हम अपने गुरु महाराज का चामर से करेंगे, हवा आएगी, इतना सब गर्मी हो गई है, मतलब बहुत गर्मी हो जाती है उस समय, तो हम चामर से करेंगे। और हमने देखा कि कोई ऐसा करता नहीं है, तो हमने सोचा गुरु महाराज बड़े खुश होंगे हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं बिना बोले, है ना। जैसे सीता मैया ने बोला कि मतलब बोलने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हमने सोचा भाई गुरु महाराज को गर्मी लग रही होगी, हम पहले ही ये चालू कर देते हैं। तो महाराज ने कीर्तन चालू किया और हमने करना चालू कर दिया। अब उसके बाल बार बार थोड़े से कई बार महाराज को टच भी हो जाते हैं, उनको लगा हवा आ रही है, तो उन्होंने 1-2 बार पीछे देखा, मेरे जो घूर के देखा, लेकिन हम अपने लगे हुए हैं और साथ में गा भी रहे हैं। तो अब क्योंकि महाराज गा रहे हैं तो हाथ भी नहीं लगा सकते, वो बार बार पीछे देख रहे हैं और हम सीधा भगवान की तरफ देख रहे हैं। तो बड़ा मतलब मुझे बाद में जो भक्त देख रहे थे उन्होंने मैं बताया, तो फिर किसी भक्त ने हमें हाथ पैर मारा कि गुरु महाराज तुम्हारी तरफ देख, मतलब ही वांट्स टू, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। तो हमने गुरु महाराज की तरफ देखा, तो गुरु महाराज गा रहे, जब बीच में लोग गा रहे थे, गुरु महाराज बोला स्टॉप इट, बंद करो इसे। तो मैंने कहा, और मैंने कहा महाराज बहुत गर्मी हो रही है, करने दो, मैं कर रहा हूँ। तो महाराज ने बोला स्टॉप इट। तो हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गए, और जब आधे घंटे, क्योंकि 1 घंटे का कीर्तन कर, जब आधे घंटे में देखा गुरु महाराज के ना पसीना निकल रहा था, पसीना निकल रहा, तो हमें बड़ा ख़राब लगा। तो हम दूसरी साइड जाके हमने सोचा शायद महाराज इसलिए स्टॉप इट बोल रहे हैं कि इस साइड नहीं उस साइड आना है। हमने अपना दिमाग लगाया, तो हम दूसरी साइड गए और हम दूसरी साइड चामर घुमाने लगे। तो महाराज ने क्या किया, क्योंकि अब मैं गुरु महाराज के पास था, तो उन्होंने जैसे ही लोग गाने लगे, उन्होंने जो हारमोनियम से एक हाथ हटाया और हमारे हाथ से चामर खींचा और साइड में रख दिया। और हमें बहुत मतलब बुरी तरह देखा, अब हम डर गए। हमने कहा पता नहीं क्या गलती कर दी, मतलब चामर उठा के रख दिया। तो जब कीर्तन ख़त्म हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारे भक्त थे, और महाराज उसी समय, मतलब जैसे होता ना कि आपको गुस्सा या डांटा जा रहा है, बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड वॉइस, मतलब बड़ा कंट्रोल करके गुरु महाराज ने हमें ये बोला कि जब भगवान वहाँ पे हैं, सामने भगवान हैं, तो चामर सिर्फ आप उनको ही कर सकते हो। भगवान हमारे सुप्रीम हैं, मैं उनका सेवक हूँ। अगर भगवान ये देखेंगे कि उनको चामर नहीं हो रहा, मेरे को चामर हो रहा है, तो मेरी हालत क्या, मतलब भगवान क्या सोचेंगे, पाप किसको लगेगा, तेरे को भी लगेगा। तो यहाँ पे भगवान महाराज क्या सिखा रहे हैं, प्रभु की प्रभुत्ता। मेरे को गर्मी लग रही है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो ये सोच रहे कि भगवान को भी अगर तेरे को चामर करना ही है तो तू वहां जाके चामर कर, है ना, मेरा मत सोच। तो इस तरीके से गुरु जो होता है वो हमें ना भगवान की प्रभुत्ता सिखाता है। तो महाराज ने मुझे बोला कि जब भी तुम कभी मंदिर में आओ ना, कोई तुम्हें सीनियर डिवोटी मिले, कोई भी मिले, कोई दंडवत नहीं करोगे, कोई नहीं पैर छुओगे, कुछ नहीं, मतलब जैसे होता है हम दंडवत करते हैं। किसको दंडवत करना है? जब भगवान सामने है तो आपकी आंखें सिर्फ भगवान पे होनी चाहिए और किसी को नहीं देखनी चाहिए। आप सीनियर डिवोटी हुए, गुरु हुए, उनको आप असिस्ट कर सकते हो, लेकिन आप जो अपना हृदय है, जैसे जब हम दंडवत करते हैं तो लेफ्ट साइड में अपना हृदय यहाँ पे, जब आपने हृदय भगवान को दे दिया है तो फिर किसी और की तरफ आपका मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने, गुरु महाराज ने ये इस्टेब्लिश किया कि जो गौर निताय हैं वो क्या हैं, हमारे आराध्य हैं। बोलो श्री श्री गौर निताय की। सो वी कैन हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो शुक्रवार में आप गुरु महाराज के बारे में बताया था, तो इसी एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। आपने जब एक
स्टोरी बताया गुरु महाराज के साथ, जो गुरु महाराज बोल रहा था कि आपको प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने के लिए। तो आपने गुरु महाराज जी के साथ थोड़ा सा बातचीत किया था, बहस की थी, बातचीत नहीं। बहस की थी। तो ऐसी बहस तो कई बार हुआ था ना, तो इस आपके और गुरु महाराज की बातचीत में ऐसा हुआ था कि आप जो गुरु महाराज को बोला वो ऐसा ही निकला, मैं आपसे ठीक हूँ। जो गुरु महाराज जैसे कि आप तो प्रभुपाद जी के बारे में जो बोला, तो गुरु महाराज जी आपको समझाया क्यों गुरु महाराज जी का, क्यों प्रभुपाद जी का मत सुनना है, प्रवचन सुनना है। तो ऐसे किसी बार हुआ कि मैं आज गुरु महाराज मेरा बात सुन के बहुत खुश हुए कि ना तुम ठीक हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं ठीक हूँ और गुरु एक तरीके से कहे तुम ठीक हो और मैं गलत हूँ, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना। गलत नहीं, जो गुरु महाराज आपको बोला है, गुरु महाराज को आप समझाया, गुरु महाराज समझ लिया। नहीं, मेरी औकात नहीं गुरु महाराज को समझाने की, मेरी औकात से बाहर है। तो हम गुरु से सिर्फ याचना कर सकते हैं, हम गुरु से परिप्रश्न ना कर सकते हैं कुछ समझने के लिए, है ना। हम गुरु को तो समझा ही नहीं सकते। एक्चुअली द ओनली थिंग हम गुरु को बता सकते हैं हमारे हृदय की अवस्था, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हम उसका बोध करा सकते हैं गुरु को, है ना। जिससे गुरु, और वो भी इसलिए, वैसे तो गुरु को सब कुछ पता होता है, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहिए कि गुरु आपके दृष्टिकोण से देख सके। मतलब जो दूसरे भक्त हैं, जो किसी और गुरु से, अगर आपको कभी अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछना है तो पहले तो ये याद रखिए कि गुरु आपके हृदय को जानता है, क्योंकि वो आपके परमात्मा का ही मैनिफेस्टेशन है। लेकिन फिर भी आपको अपने गुरु महाराज को इसलिए बतानी चाहिए कि गुरु जो है आपके दृष्टिकोण से देख सके कि हाँ आपको क्या चाहिए, जिससे आपका हृदय भी समझ सके, उसके हिसाब से आपको जवाब दे। दृष्टिकोण और हृदय दो एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो लेकिन हाँ प्रभु, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि मैं, मतलब मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई। और मैं चाहे महाराज जी से बहस करता था, लेकिन ना मैं डर, मतलब जो फ्रीज जैसे क्या बोलूँ उससे, मतलब मैं सटपटा भी बहुत जाता था जल्दी। तो फिर महाराज जी बोलते नहीं बोलो कोई बात नहीं श्याम सुंदर। वो जब बोलता था फिर मार खाता था, तो ऐसी वो कहानी चलती थी। तो एनीवे, एनीथिंग। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, मेरा जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ क्लास। सो मेरा घर में भी मेरे माता भी भक्त हैं। घर में माँ भी भक्त हैं। हाँ। अभी उसको थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम हो गया है भक्ति करने के लिए, और इसलिए मैं उसको पूछा तो आप क्या कर सकते हैं